नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। 2025 बीएसटीसी की तैयारी करते हो, घर परिवार में सब ठीक होंगे। आज अपन बात करेंगे जो सबसे अब बड़ी एक बात है कि 12वीं पास छात्र या 12वीं में अब अध्ययनरत छात्र क्या करें। बीएसटीसी 2025 के बारे में अपन बात करेंगे, जिसकी पूरी रणनीति, कितने का पेपर होता है, कितने घंटे का होता है, कितने नंबर लाने वाले को बीएसटीसी में कॉलेज मिलती है, इन सभी चर्चाओं पर आज अपन बात करेंगे। तैयारी कब से शुरू करें इसके बारे में भी बात करेंगे, और आपके आवेदन फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे। पिछली बार फॉर्म कब शुरू हुए और किस प्रकार से पढ़े ताकि अपन को एक कॉलेज मिल सके, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। पढ़ना अपन को उतना है ताकि अपन को कॉलेज मिल सके। ऐसे नहीं है कि मैं 500 नंबर लाऊं या 400 लाऊं या 300 लाऊं। नंबर लाना एक अलग बात है, नंबर वो लाने हैं उस कैटेगरी में अपन को आना है जिन नंबरों से अपने को क्या कॉलेज आवंटित हो सके। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भाई, ये बीएसटीसी होती क्या है। देखिए, आप बने रहिए अंत तक, मैं बताऊंगा बीएसटीसी के फॉर्म भी कब शुरू हो रहे हैं और तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कौन सी बुक पढ़े, इन सभी चर्चाओं पर अपन करेंगे। पहली बात है आपके कि यदि आप 12वीं उत्तीर्ण, क्या है 12वीं उत्तीर्ण, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या आप 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं, जैसे कि कोई अब प्राइवेट हो चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो वह भी फॉर्म भर सकता है। अपेयरिंग पढ़ रहा है वह भी विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है। आगे बात आती है कि भाई मैं 12वीं पढ़ रहा हूं तो मैं फॉर्म कैसे भर सकता हूं। तो इसके लिए आप, यदि बोर्ड का आपने फॉर्म भर दिया, आपके रोल नंबर आ गए, तो आप उन रोल नंबरों से भी फॉर्म भर सकते हैं और आप बीएसटीसी 2025 का एग्जाम दे सकते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे, बीएसटीसी का एग्जाम दे दिया, कॉलेज मिल गई, उसके बाद क्या होता है, यानी कि अध्यापक आप कैसे बनेंगे। आपको कॉलेज मिलेगी, कॉलेज में आपके 2 साल का ये डिप्लोमा रहता है। 2 साल जैसे ही पूर्ण होंगे उसके बाद वैकेंसी आएगी, उसमें आप देख पाएंगे जिसे अपन बोलते हैं रेट पात्रता। पात्रता जैसे आप पास करेंगे उसके बाद होता है रेट मेंस, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ये रहता है प्रोसेस। अब बात करें भाई कॉलेज कैसे मिलेगी, इसके पीछे राज होता है पढ़ाई का। पढ़ाई कैसे करनी है, कितनी करनी है, क्या करनी है, ये जानने के लिए आपको अंत तक बने रहना है। ठीक है, अब ये बात हो गई भाई 12th पास वाला फॉर्म भर सकता है, भर दिया फॉर्म। जिन्होंने 2024 में बीएसटीसी की तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, तो वह विद्यार्थी क्या करे, उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। बड़ी बात आती है, मैंने पहले ही बताया था कि तैयारी कब से शुरू करें। ये क्या बात है कि तैयारी कब से शुरू करें, इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। जो भी नए छात्र अभी देख पा रहे हैं, 12वीं पास किए हुए, या तो उन्होंने एग्जाम दिया नहीं, यदि एग्जाम दिया है तो उनको तो पता ही है कितने का पेपर होता है, बाकी मैं बता दूंगा। अब देखिए, तैयारी करने वाले विद्यार्थी, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो विज्ञप्ति आने से लगभग 1 साल पहले ही तैयारी शुरू कर देते। जैसे विज्ञप्ति 2025 में आएगी और तैयारी अपन यदि आज से शुरू कर देते हैं, 25 लगभग अगस्त में या दिसंबर तक वैकेंसी आती है और आज से अपन तैयारी कर देते हैं शुरू, तो चांस रहता है भाई साहब क्या है कि सिलेक्शन होने की। नहीं तो विज्ञप्ति आई और फॉर्म शुरू हुए और अपन पढ़ने के लिए कोचिंग की तरफ भागते हैं, तो उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना, मैं जहां तक समझता हूं, मुश्किल है। मेरा अनुभव है पिछले 2 सालों का, मैं भी कोचिंग संचालक हूं। तो आप ये चूक नहीं करें कि फॉर्म भरे जाएंगे बीएसटीसी 2025 के और मैं तैयारी शुरू करूंगा, ऐसा नहीं दोस्तों। आजकल क्या होता है, कट ऑफ इतनी हाई जाने लग गई है, आपने देखा होगा, सुना होगा, इस बार भी 430 प्लस जिनके नंबर है उन्हीं को कॉलेज मिली है।
बाकी विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिली है। जो अपने पिछले ऑफलाइन बैच में जितने भी विद्यार्थी आते थे और उनके यदि 430 से कम नंबर बने हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन सभी के लिए सूचना है 15 दिसंबर से अपन ऑफलाइन बैच शुरू करेंगे और शानदार सभी क्लासें लगाएंगे। पता शारदा क्लासेस नोखा, राठी स्कूल, सुजानगढ़ रोड, नोखा। अब देखिए आगे अपन बात करें सिलेबस क्या रहता है, कितने का रहता है। तो देखो टोटल आपके पूर्णांक है वो होते हैं आपके 600, कितने 600, जिसमें आपके जीके रहता है वो रहता है आपके 150 का, कितने का 150 का। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं। देखिए नए नए जो बालक 12वीं पास करके आते हैं ना, वो यूट्यूब पर एक ही चीज सर्च करते हैं कि मैं बीएसटीसी में कॉलेज कैसे लूं, तुक्का कैसे मारूं, और वो कैलकुलेटर में हमेशा जोड़ता है जीके में मेरे 40% सही हो जाएंगे, 40 इंटू 3 मैं 120 नंबर ले आऊंगा। इसी प्रकार रीजनिंग में सोचता है, इसी प्रकार इंग्लिश में और हिंदी में सोचता है। तो उन अभ्यर्थियों को मैं विशेष टिप्स के माध्यम से कहना चाहता हूं, बेटे आप कैलकुलेटर में जो जोड़ रहे हैं ना, जो जोड़ रहे हैं इनको आप ऐसे जोड़ेंगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। अधिकांश विद्यार्थी जब एग्जाम में पिछड़ते हैं तो मेरे पास आते हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूं, तो उनका एक ही कारण रहता है कि सर मैं यूट्यूब पर पढ़ता था या मैं सही जगह नहीं गया, उसके कारण से मैं पीछे रह गया। यूट्यूब पर भी पढ़ो, सही जगह पढ़ो, क्या पढ़ा रहा है वो पढ़ो, अच्छा पढ़ो। मैटर एक आप अलग से नोट करके रखो, भाई आज कोचिंग में क्या पढ़ाया गया या ऑनलाइन क्या पढ़ाया गया। ऐसे नहीं कि वो अपने यूट्यूब पर व्यूज बढ़ाने के लिए तुक्के मार रहा है, आपके इतने नंबर आ जाएंगे, इस प्रकार आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यदि आप तैयारी करेंगे ढंग से ऑफलाइन आकर तो आपका सिलेक्शन है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन भी आप यूट्यूब पर नहीं पढ़े, ऑनलाइन भी आप यूट्यूब पर नहीं पढ़े, आप पहले पहले देखिए होता है क्या ऑफलाइन। यदि आप ऑफलाइन आते हैं तो सबसे बेहतर है ऑफलाइन। यदि आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो उसके बाद होता है भाई आपके ऐप में आप आते हैं तो वहां डिस्टर्ब नहीं होंगे, वहां भी ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। इन कैटेगरी में आप नहीं आ पाते हैं तो तीसरा माध्यम आपका रहता है क्या यूट्यूब, जिस पे आप सिलेक्शन तो मुश्किल है, यदि कुछ सिंसियर स्टूडेंट होता है तो वो ले सकता है, साथ साथ में किताब भी पढ़ता रहता है, उन विद्यार्थियों का तो होता है। बाकी अधिकतर यूट्यूब पर मजे मारने के लिए आते हैं, मैं देख पाता हूँ, कमेंट भी पढ़ता हूँ कई बार जब लाइव क्लास चलती है तो बच्चे केवल मजे लेते हैं। विद्यार्थियों आपको ऐसा नहीं करना है, आपके माता पिताओं ने एक कई उम्मीदें ली है, उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है। आप एसी में बैठे जब तुक्के लगाते हैं, एसी में बैठकर जब आप ओएमआर सीट पर तुक्के लगाते हैं, जब अपने माता पिता खेत में और उन गर्मियों में खेत में काम करते हुए नजर आते हैं तो उन पर उनका आप ध्यान रखें। कई विश्वासों के साथ आपको कोचिंगों में भेजा जाता है, पैसा लगाया जाता है, तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप वो ध्यान रखें क्या अपने माता पिता का, कि आपके माता पिता खेत में उस गर्मी में जेठ आषाढ़ के महीने में काम करते हैं और उस टाइम आपको पिताजी नौका शारदा क्लासेज में या किसी दूसरी कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप एसी में बैठ के तुक्के लगाते हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो अब देखिए ये बात हुई आपके जीके के कितना होता है 150 का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है 3 नंबर का, और टोटल नंबर हुए आपके 150। इसी प्रकार अपन आगे बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आपके 150 अंक के होंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन कितने का होगा 50 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का होगा। इसके बाद आपके आती है टीचर एप्टीट्यूड। टीचर एप्टीट्यूड ये भी आपके 150 अंक की होती है, 3 नंबर का एक प्रश्न, कितने क्वेश्चन 50। उसके बाद आपके आती है लैंग्वेज, जिसमें 20% आपके इंग्लिश के होते हैं, 30% आपके हिंदी के होते हैं। लैंग्वेज में कुल आपके 150 अंक, जिनमें 3 नंबर का एक, कितने क्वेश्चन आएंगे 50 आएंगे। इस प्रकार से ये आपका सिलेबस रहता है कितने का 600 का। 600 में से अब आपको आप टारगेट लेके चलिए, आपको नंबर लाने हैं 500। 500 के आसपास नंबर लेके टारगेट चलेंगे, तब जाके अपन के
430, 40, 50 तक नंबर आएंगे और आपको आसानी से नजदीकी तो नेट थोड़ी दूर कॉलेज आपको जरूर मिल जाएगी। तो अब देखिए, इसी के साथ अब मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आप रिचार्ज करवाते हो, छोटा से छोटा रिचार्ज आपके रहता है 299 का, 1 महीना चलता है। आप कुछ नहीं करते उसमें, केवल इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है आप चलाते हो और उसमें अपना नेट खत्म करते हो, कुछ आप हासिल नहीं करते। अपने कैरियर के लिए आपने क्या सोचा? तो कैरियर के लिए सोचना है, क्या सोचना है? ये 299 है, इस पर आप मोबाइल में खर्च कर देते हो। इसी के साथ कैरियर के लिए मैं बता दूं आपको, यदि आपका 199 में कैरियर बनता है, भाई प्राइस देखिए, 299 में 1 महीना फूंक दिया, कुछ नहीं हुआ, और 199 का रिचार्ज यदि आप शारदा क्लासेज नोखा से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वहां बीएसटीसी 2025 का कोर्स दिया है, वो मात्र आपके 29 नवंबर तक, कब तक? 29 नवंबर तक 199 में कर दिया गया है। तो अब देखिए, रिचार्ज की जो कॉस्ट है 299, 1 महीने में फूंक देते हो, कोई कैरियर नहीं बनता है, आप डिमोटिवेट होते हो और माइंडली पजल भी होते हो। इससे आपका कैरियर बन सकता है 199 में। 29 नवंबर तक ये रहेगा ऑफर, जिसमें प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है शारदा क्लासेज नोखा। क्या करना है? शारदा क्लासेज नोखा का ऐप डाउनलोड करना है और वहां से बीएसटीसी 2025 के लिए कोर्स जारी कर दिया गया है, लाइव तथा रिकॉर्डेड, और टेस्ट भी साथ साथ में आंकलन करने के लिए दिया गया है। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन यदि आप आना चाहते हैं तो नोखा शारदा क्लासेज, राठी स्कूल गढ़ी, सुजानगढ़ रोड। पिछला भी परिणाम आपने देखा होगा कितना बेहतर रहा, 507 अंकों के साथ अपनी टॉपर रही थी शिवानी चौधरी। इस बार भी अपन 15 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं और आपको शुभकामनाएं कि आप उन विद्यार्थियों से हटकर, हजारों विद्यार्थियों से हटकर एक कदम अलग आप शारदा क्लासेज नोखा को चुनते हो तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा ये भी होता है मुद्दा कि अपने आप को चुनना, यानी कि सही जगह चुनना। आप कोचिंग का सही चुनाव कर लेते हैं तो आधा सिलेक्शन उसी को माना जाता है। जैसे अपन सही कोचिंग का चुनाव करते हैं और वहां आप आके बैठ भी जाते हैं ना, तो आधा सिलेक्शन माना जाता है। इसलिए सभी को शुभकामनाएं। 2025 बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पुणे सुन ले, 15 दिसंबर 2024 से अपन बैच शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन, जिसमें सारी क्लासें लगेगी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए, विशेष एक बात पीछे भी रह गई थी, मैं भूल गया, बता दूं आपको कि फोरम कब से शुरू हो रहे। इसके लिए देखिए, पिछला जो फोरम था उसकी अपन यदि बात करें कि पिछले फोरम कब से शुरू हुए और कब उनका एग्जाम था। प्री डीलेड परीक्षा 2024 का ये क्या हुआ, एक सेकंड, विज्ञापन आ गया। प्री डीलेड परीक्षा 2024 प्रवेश के लिए आवेदन 11 मई से शुरू होंगे, यानी कि 11 मई से शुरू हुए थे, ठीक है। और इनकी जो परीक्षाएं थी वो थी आपके 30 जून की थी शायद, है ना? हाँ, तो शारदा क्लासेज नोखा के संचालक बलराम कोजा ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म भरने की शुरुआत, यानी कि कब से शुरू हुए थे? पिछली बार 11 मई से शुरू हुए थे, 31 मई तक आपके आवेदन लिए गए थे। जो अंतिम तिथि थी 30 जून का आपके क्या था? एग्जाम था। और इसमें कौन बैठ सकते थे? 12वीं पास विद्यार्थी, 45% के साथ पास हुए विद्यार्थी बैठ सकते थे। और इसमें शुल्क था वो आपके 450 रुपए और सामान्य के लिए 500 रुपए था। इसमें आपके आया यूपीआई, डेबिट कार्ड, इन सभी से आपने पेमेंट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आज की जानकारी मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। और बैच कब से शुरू करना है, यदि कोई आपकी राय है तो भी मेरे को बताना। इसी के साथ साथ आप इंतजार कर रहे होंगे बैच का कि बैच लेट शुरू होंगे। नहीं विद्यार्थियों, बैच इस बार अपन जल्दी शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली बार 30 जून को एग्जाम हो गया था, वो भी वीएमओयू ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जल्दी करवाया।
लेट जिम्मेदारी मिलने के कारण फिर भी उन्होंने जल्दी करवा दिया। इस बार चांस रहता है VMOU जल्दी आपके एग्जाम अप्रैल मई कहे तो मई में लगभग एग्जाम करवा देंगे, लगभग 25-26। वहां जो कोई संडे आप कैलेंडर में देख लेना, मई के लास्ट वीक में यदि कोई संडे आता है तो उसमें लगभग पूरे चांस रहते हैं आपके एग्जाम होने के। फॉर्म भरने के आपके अप्रैल तक शुरू हो जाएंगे। तो 12वीं यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप रोल नंबर से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने 12वीं कर ली है तो आप मार्कशीट से फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।